मैं एक कोच हूँ और मुझे हर दूसरे क्लाइंट से एक ही बात सुनने को मिलती है। मैम, मैंने जंक फूड छोड़ दिया, घर का खाना खा रही हूँ, कैलोरी डेफिसिट में हूँ और फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है। पहले थोड़ा वेट लूज हुआ पर फिर सब रुक गया। मिरर सेम, क्लोथ सेम, मोटिवेशन लो। और फिर वही होता है जो हर किसी के साथ होता है। वर्कआउट छूट जाता है, जंक वापस आ जाता है और विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। तो आप सोचते हो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं, मैं आज आपको एक सिंपल साइंस समझाऊंगी जो आपको हर जगह नहीं मिलती। आप स्टक नहीं हो, आप जीरो पर हो और ये समझना बहुत जरूरी है। और ये समझना इसलिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ ना दो ये सोच के कि कुछ बदल नहीं रहा। साइंस में कॉन्सेप्ट होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है एवरीथिंग, हर सिस्टम अगर छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन होने लगता है। क्लीन रूम डर्टी हो जाता है, फिट बॉडी फैट स्टोर करने लगती है और शार्प माइंड फॉगी हो जाता है। तो जब तक आप जंक खा रहे थे, बॉडी डिसऑर्डर की तरफ जा रही थी, फास्ट टी के मोड में। जब आपने जंक छोड़ा, यू डिडंट लूज 5 kg मैजिकली, बट आपने एक और इम्पोर्टेंट काम किया। यू स्टॉप द डीके, यू वेंट फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो। और लोग इसी फेस को समझ नहीं पाते बिकॉज देर इज नो विजिबल चेंज। बट जीरो पर रुकना भी एक विक्ट्री है, क्योंकि फैट गेन रुका, मूड स्विंग्स थोड़े से बेटर हुए, ब्लोटिंग कम हुई, बॉडी ने ब्रेकडाउन स्टॉप किया। आपको एक और बात बताती हूँ कि मसल और फैट सेम चीज नहीं होती, दे आर एनर्जेटिकली ऑपोजिट। फैट का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी, लेस स्ट्रक्चर, मोर डिसऑर्डर, और मसल का मतलब है एक्टिव एनर्जी, हाईली स्ट्रक्चर्ड, मोर ऑर्डर। फैट तो पैसिवली बिल्ड होता है, पर मसल तभी बनता है जब आप रेजिस्टेंस देते हो, प्रोटीन देते हो, रिकवरी देते हो। सो क्विटिंग जंक का मतलब है कि आपने फैट गेन तो रोक दिया है, पर मसल गेन दैट टेक्स एनर्जी इनपुट, इट टेक्स क्रिएशन। तो आप जीरो पर हो और अब सवाल ये है कि आप वहीं रहना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो। अब कई लोग सोच सकते हैं कि ये तो वही वाली बात है कि कैलोरीज मेंटेनेंस वाली हैं, जब ना वेट बढ़ रहा है ना घट रहा है। और हाँ, वो इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी इज एन इंटरप्रिटेशन नॉट द कॉज। स्केल का ना हिलना सिर्फ एक सिग्नल है। इस सिस्टम में एनर्जी इन और एनर्जी आउट लगभग बराबर है, पर सिस्टम सिंपल नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि कैलोरीज आर अ ग्रेट टूल बट नॉट द होल ट्रूथ। वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी बॉडी को समझोगे नहीं। अब कैलोरी काउंटिंग इनफ क्यों नहीं है? देखो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रोटी कितनी कैलोरीज है, पनीर कितना प्रोटीन दे रहा है, और ये सब कैलोरीमेट्री से डिराइव होता है एंड मैथमेटिकली करेक्ट। पर कैलोरी आउटपुट वो इतना सिंपल नहीं है। आपके हॉर्मोन्स, आपका स्ट्रेस, आपका गट एब्जॉर्प्शन, थायराइड, नीट, मूड, स्लीप, सब कुछ इम्पैक्ट करता है। कितना डाइजेस्ट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बॉडी लेवल पर वेरी करता है। तो जब आप सिर्फ कैलोरी इक्वेशन को फॉलो करते हो बिना अपनी बॉडी को समझे कि अंदर क्या चल रहा है, यू विल एक्चुअली हिट फ्रस्ट्रेशन वन डे। आपको लगेगा मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। That's why I always say कि my job is not to give you a perfect plan. My job is to help you understand your body so that you can make changes consciously, not blindly. So please, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, I am here to tell you कि बहुत कुछ हो रहा है। आप ब्रेकडाउन से बच रहे हो, आप फैट गेन से बच रहे हो, आप जीरो पर हो, और ये वो ग्राउंड है जहाँ से हर नई कहानी शुरू होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप जीरो पर ही रहोगे या क्रिएशन शुरू करोगे? उसके लिए तो आपको वॉकिंग ऐड करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऐड करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आपको एंट्रोपी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा बाय एडिंग एनर्जी टू योर सिस्टम। एंड दिस एनर्जी इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज मेंटल, इमोशनल। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो मेहनत कर रहा है पर डीमोटिवेटेड है। माय नेम इज कॉन्लिडी चेष्टा। आई एम एन एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, अ स्ट्रेंथ कोच एंड अ बायोकेमिस्ट। जय हिंद।